Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to SSS Educational Channel. Today we are here with the 7th video for the first unit of your chemistry book for class 9th KPK textbook board, and the title of the unit is Fundamentals of Chemistry. बच्चों, अभी तक की वीडियोस में हमने ये पढ़ा था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं। आज हम ये डिस्कस करने लगे हैं कि मिक्सचर्स क्या होते हैं और वो किस तरह से कंपाउंड्स से डिफरेंट हैं। तो अपनी बुक का पेज खोल लीजिए। नंबर 3 हेडिंग है मिक्सचर्स। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। अ मिक्सचर इज मेड अप ऑफ 2 or more substances that are not chemically combined. मिक्सचर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है जो कि केमिकली कंबाइन नहीं किए गए बल्कि सिर्फ फिजिकली कंबाइन किए गए हैं। अ मिक्सचर में कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और बोथ। मिक्सचर जो है उसमें एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों भी हो सकते हैं। The components of a mixture are not in a fixed ratio. Mixture can be separated by physical methods, and constituents, substances of the mixture retain their characteristic properties in the mixture. जो mixture के components हैं यानी mixture के अज्जा हैं उनकी fixed ratio नहीं होती। अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी कंपाउंड में जो अज्जा होते हैं उनकी रेशो फिक्स्ड होती है। फॉर एग्जांपल H2O यानी वाटर में 2 एटम हाइड्रोजन के होंगे और एक एटम ऑक्सीजन का होगा। किसी भी वाटर मॉलिक्यूल में यही कॉम्बिनेशन होगा, यही फिक्स्ड रेशो होगी, लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये अहम है कि मिक्सचर को फिजिकल मेथड्स के ज़रिए अलग किया जा सकता है और मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं यानी जो उसके अज्जा हैं यानी जिनसे मिलकर वो बनता है वो अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज़ कायम रखते हैं। मिसाल के तौर पर व्हेन शुगर इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर इट फॉर्म्स अ मिक्सचर विच इज़ स्वीट इन टेस्ट। अगर हम शुगर को पानी में डिज़ोल्व करें तो चूँकि शुगर की ये खासियत है कि वो मीठी होती है तो वो अपनी खासियत बरकरार रखती है और पानी को भी मीठा कर देती है। द स्वीटनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन वाटर। और स्वीटनेस जो है पानी में वो शुगर की प्रेजेंस की वजह से है। A widely used example of mixture is alloys which consist of a mixture of metal with other elements. एक आम एग्जाम्पल जो कि मिक्सचर की दी जाती है और जो कि आम हम इस्तेमाल भी करते हैं वो एलॉयज हैं। एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज जो है वो मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है। एलॉयज की सबसे आम इस्तेमाल होने वाली एग्जाम्पल जो है वो ब्रास एंड ब्रॉन्ज है। ब्रास एंड ब्रॉन्ज पीतल को कहते हैं और ये कॉपर और जिंक के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। कॉपर मेटल है और जिंक नॉन मेटल है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ब्रास या ब्रॉन्ज बनते हैं। दोनों की क्वांटिटी फर्क होती है इसलिए इनके 2 नाम फर्क हैं। एक में कॉपर ज़्यादा है और दूसरे में जिंक ज़्यादा है। तो एलॉयज एक कॉमन एग्जाम्पल है मिक्सचर्स की जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों मौजूद होते हैं। या आपके सामने जो ऊपर डायग्राम बनी हुई है इसको गौर से देख लें। मिक्सचर ऑफ एटम्स। अब पहली डायग्राम के ऊपर लिखा हुआ है मिक्सचर ऑफ एटम्स। अब ये आपके सामने मिक्सचर्स की माइक्रोस्कोपिक तस्वीर है। ये देखिए, अगर मिक्सचर में सिर्फ एलिमेंट्स हों तो उसके माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऐसी होगी। ये ग्रीन कलर के भी एटम है और ऑरेंज कलर के भी एटम है और ये 2 एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ मिक्सचर है। सेकंड पिक्चर को गौर से देखें तो इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, मिक्सचर्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लेकिन उनमें फ़र्क क्या है? एक एलिमेंट जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है जो पर्पल या ब्लू कलर से शो किया गया है और दूसरा एटॉमिक फॉर्म में है जो ग्रीन कलर से शो किया गया है। मॉलिक्यूलर फॉर्म का क्या मतलब? मॉलिक्यूलर फॉर्म का ये मतलब है कि जिस तरह आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अक्सर गैसेज आमतौर पर मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। 2 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लेती हैं, इसीलिए उनको O2, H2 या N2 लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी ये 2 ब्लू एक जैसे या पर्पल कह लीजिए या ब्लू कह लीजिए एक जैसे एटम उन्होंने मिलकर मॉलिक्यूल बनाया हुआ है और ये मॉलिक्यूल और एटम्स का मिक्सचर है। थर्ड एग्जांपल आप देखें तो इसमें भी एलिमेंट्स हैं लेकिन इसमें दोनों एलिमेंट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में हैं। पर्पल 2 एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाया हुआ है और पिंक कलर के 2 एटम मिलकर भी मॉलिक्यूल बनाया हुआ है, लेकिन ये दोनों एलिमेंट्स हैं। अगर आप 4th एग्जांपल को गौर से देखें, 4th डायग्राम जो आपके सामने माइक्रोस्कोपिक व्यू है जिसमें आपको मिक्सचर के मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं। तो मिक्सचर में ये पिंक कलर से आपको नजर आ रहा है कि ये एलिमेंट्स
के मॉलिक्यूल हैं, जबकि ग्रीन के साथ 2 पिंक कलर के एटम लगे हुए हैं, और इसका मतलब है कि ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। तो आपको उसकी डेफिनेशन में बताया कि किसी भी मिक्सचर में एलिमेंट से भी मिक्सचर बन सकता है, एलिमेंट कंपाउंड से भी मिक्सचर बन सकता है, कंपाउंड से भी मिक्सचर बन सकता है। तो ये जो लास्ट डायग्राम है, लास्ट बॉक्स है, इसमें सिर्फ आपको कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, जो कि ग्रीन कलर के साथ 2 पिंक एटम जुड़े हुए हैं, और ये एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। Next आ जाएं जी types of mixtures. There are 2 types of mixtures, homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. Homogeneous mixtures क्या होते हैं? Homogeneous mixtures is one which has uniform composition throughout its mass. एक homogeneous mixture वो होगा जिसमें थ्रूआउट द मिक्सचर उसकी कॉम्पोजिशन सेम है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक गिलास पानी में नमक मिक्स कीजिए या चीनी मिक्स कीजिए तो उसका नतीजा एक होमोजेनस मिक्सचर निकलेगा। पूरे गिलास में उसकी मिठास या उसका नमकीन होना एक ही जैसा होगा। टेबल सॉल्ट यानी NaCl डिसॉल्व्ड इन वाटर एक सोल्यूशन बनेगा और ये सोल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर होगा, पूरे गिलास की कंसिस्टेंसी एक ही जैसी होगी। जबकि हेट्रोजेनस मिक्सचर इज वन विच डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। होमोजेनस मिक्सचर में एक जैसी कंसिस्टेंसी नहीं होगी, वन पार्ट ऑफ द मिक्सचर हैविंग डिफरेंट कॉम्पोजिशन देन द अदर, फॉर एग्जाम्पल नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर कॉम्पोनेंट्स, फॉर एग्जाम्पल सैलेड, dirt, sand and water etc. अगर आप एक गिलास पानी में रेत को मिक्स कीजिए तो वो एक मिक्सचर जो बन जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो रेत नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर होगा और पूरे गिलास में उसकी कंसिस्टेंसी एक जैसी नहीं होगी, उसकी कॉम्पोजिशन पूरी की पूरी रेगुलर नहीं होगी। एक जगह से अगर आप चम्मच में पानी भरेंगे तो हो सकता है वहां पे रेत थोड़ी आए, लेकिन दूसरी जगह से अगर आप चम्मच में पानी भरेंगे तो हो सकता है उसमें रेत ज्यादा आए। तो ये एग्जाम्पल होगी हेट्रोजेनस मिक्सचर की। इसी तरह जब सैलेड मिक्स करके बनाई जाती है, बारीक बारीक सैलेड काटी जाती है, तो कहीं पर टमाटर ज्यादा होते हैं, कहीं पे प्याज ज्यादा होते हैं, कहीं पे सैलेड लीव्स ज्यादा है, कहीं पे क्यूकम्बर ज्यादा है, वो होमोजेनस मिक्सचर नहीं होगा बल्कि वो हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा। आमतौर पर जितने भी सॉल्यूशंस हैं, यानी पानी में नमक डालना, पानी में चीनी डालना, दूध और पानी को मिक्स करना, ये सब जो है ये बहुत अच्छे होमोजेनस मिक्सचर्स बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.1, इफ वी स्टर अ स्पून ऑफ शुगर इनटू अ टेस्ट ट्यूब of water and a teaspoon of sand into another test tube of water, the sugar will disappear into the water, but the sand will not. Which mixture is a solution? अगर हम एक टेस्ट ट्यूब में पानी लें और उसमें चीनी मिक्स करें और दूसरे टेस्ट ट्यूब में पानी लें और उसमें रेत मिक्स करें, तो एक में से चीनी गायब हो जाएगी, थोड़ी देर में चीनी हमें नजर नहीं आएगी, जबकि रेत अपनी जगह मौजूद होगी और हमें नजर आती रहेगी। तो आपसे पूछा यह है कि इन दोनों मिक्सचर्स में से कौन सा मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाएगा। ये राइट साइड पर आपको तस्वीर भी दी हुई है जिसमें आप टेस्ट ट्यूब में देख सकते हैं कि रेत नजर आ रही है जबकि शुगर जो है वो गायब हो गई है। The sugar forms a homogeneous mixture with the water. शुगर जो है वो होमोजेनस मिक्सचर बनाएंगी और उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। द सैंड एंड वाटर फॉर्म अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, जबकि रेत और पानी मिलकर एक हेट्रोजेनस मिक्सचर बनाएंगे जिसकी कंसिस्टेंसी एक नहीं होगी, कहीं पर पानी ज्यादा होगा, कहीं पर रेत ज्यादा होगी। पार्टिकल्स ऑफ सैंड आर विजिबल इन द मिक्सचर वेयर एज शुगर पार्टिकल्स आर इनविजिबल इवन विद अ माइक्रोस्कोप, जबकि शुगर पार्टिकल्स जो अच्छी तरह पानी में मिक्स हो गए हैं वो माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आते और रेत के पार्टिकल्स पानी में तैरते हुए साफ नजर आएंगे। तो बच्चों ये था आपका मिक्सचर के बारे में तफसील। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंसेस क्या हैं और कौन सी बड़ी बड़ी वजह हैं जिनकी वजह से हम मिक्सचर और कंपाउंड को एक नहीं समझते हैं। आपने मिक्सचर की डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिखनी है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर अपनी कॉपी में लिखना है और एक एक एग्जाम्पल होमोजेनस मिक्सचर की और हेट्रोजेनस मिक्सचर की अपनी कॉपी में लिखनी है।